नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बेहद ही खास महत्वपूर्ण वीडियो में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों, आपका तकदीर चमकेगा। अब जीवन में पहली बार ऐसा मौका मिला है आपको। अब दिखा दो दुनिया वालों को अपना किस्मत का जलवा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी आपको 3 बड़े अवसर प्रदान किया है, जिनमें से आपको किसी एक चीज को चुनना पड़ेगा और उसे चुनते ही मन में यह एक महाशक्तिशाली शब्द को ये 11 बार बोलना पड़ेगा। फिर देख लेना हमारे प्रभु शिव जी का चमत्कार। दोस्तों, मालामाल बन जाओगे, मालामाल। जी हाँ दोस्तों, आज जो भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, वे सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ भी लिख दें। शिव जी आपके सभी मनोकामना पूर्ण कर देंगे और आपका तकदीर को भी बदल देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, आज का यह वीडियो आपका तकदीर को चमका के रख देंगे, आपका किस्मत को हराम मचा देंगे। दोस्तों, संसार को रचने वाले कालों के काल महाकाल बाबा सदैव आपके पास रहते हैं। वे सदैव आपकी कामों को देखते रहते हैं और आप जब भी कोई मुसीबत में रहते हैं, आप जब भी कोई संकट में फंसे होते हैं, तो भगवान भोलेनाथ जी किसी न किसी रूप में आकर आपका मदद करता है और आपको पता भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भोले बाबा सदैव आपके साथ एक छाया की तरह आपका देखभाल करते हैं। वे जानते हैं कि आपका तकदीर आपको साथ नहीं दे रहा है। भोलेनाथ जानते हैं कि आपका किस्मत आपको साथ नहीं दे रहा है, परंतु बेटा भोलेनाथ ये भी जानते हैं कि आप मेहनत भी नहीं कर रहे हैं। जी हाँ शिव जी, ये भी जानते हैं आप अपने सपनों के अनुसार बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रभु आपके साथ तो है, लेकिन आपका कर्म ही साथ नहीं है। दोस्तों, ईश्वर सदैव चाहते हैं कि मानव ने कोई भी इंसान गरीबी में न रहे, कोई भी तकलीफ में न रहे, परंतु दोस्तों मनुष्य अपने कर्मों से ही परे है। ईश्वर क्या करे दोस्तों, भोलेनाथ आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, परंतु बीच में भगवान शनिदेव आ जाते हैं और आपका कर्म का हिसाब करके आपको फल देते हैं। परंतु अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अब आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अभी से लेकर आने वाले अगले 72 घंटे तक देवों के देव महादेव आपका हर मनोकामना को स्वीकार करेंगे और आपको प्रभु बहुत बड़ा तोहफा भी देंगे, जिनमें आपको खुद ही चुनकर लेना है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव जी आपको 3 बड़े अवसर प्रदान किए हैं, जिनमें आपको ही खुद चुनकर आपका तकदीर को चमकाना है। दोस्तों, ईश्वर की लीला बड़ा अजब गजब का है। भगवान भोलेनाथ जी आपको ऐसा मौका आपका कर्म देखकर नहीं, आपका किस्मत देखकर नहीं, बल्कि भोले बाबा आपसे प्रसन्न होकर आपको यह मौका प्रदान किए हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है शिव जी के खिलाफ कोई ऐसा काम न करे जिनसे भगवान भोलेनाथ जी आपसे रूठ जाए। दोस्तों, बस आप अपने जीवन में कभी भी यह 3 काम न करें, फिर देखना देवों के देव महादेव का जलवा। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर शिव जी हमारे जीवन में वे कौन सा 3 महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं, उनमें आपको क्या चीज का पालन करने होंगे और कौन कौन से सावधानियां बरतनी होंगी, और वे कौन सा महाशक्तिशाली शब्द है जिन्हें आपको अपने मन में ये 11 बार बोलना है। आइए जानते हैं एक एक करके। दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल शांत होकर। दोस्तों, सबसे पहले आप अभी इसी वक्त अपने मन में शिव जी का मूल मंत्र का जाप करें, ये 11 बार। जी हाँ, लेकिन इस मूल मंत्र के अपने मुख से बोलने से पहले आप अभी इसी क्षण अपना मुंह, कान, पैर, हाथ को किसी अच्छे पानी से धो लें। फिर आप किसी अच्छे स्थान पर बैठ जाएं और अपने मन में शिव 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 108 बार बोले। फिर अपना ध्यान केंद्रित करें महादेव पर और अपने मनोकामना को भोलेनाथ से बताएं, आपकी जो भी इच्छा है। फिर आप इस मंत्र को बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को ये 11 बार बोले। फिर आप खुद अपने आप को देखेंगे, आपके अंदर एक अलग से शक्ति आपके अंदर एक्टिव हो जाएंगे और आप जो भी सोचेंगे, आपका हर एक सोचा हुआ काम बनने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आपको भोलेनाथ जी कौन से 3 बड़े अवसर प्रदान किए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, ईश्वर आपको अगले 15 दिन के अंदर 3 बड़े महासंकेत देंगे, जिनमें से होंगे नंबर 1 पर त्रिशूल, नंबर 2 पर शिवलिंग और नंबर 3 नंदी महाराज। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की ओर से आपके जीवन में आने वाले अगले 15 दिन के अंदर यह 3 महासंकेत मिलेंगे, जिनमें आपको अगर कोई एक भी संकेत मिलते हैं तो फिर आपको अभी से बधाई हो। आपका किस्मत नहीं बल्कि आपका जीवन ही चमक जाएगा।
आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका हर एक सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। अगर आपके सपने में यह 3 चीजों में से कोई एक भी चीज मिले तो लाए ये सब संकेत मिलेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। रात को सोने के बाद सबको अलग अलग तरह के सपने आते हैं और उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। कुछ सपनों का मतलब अच्छा तो कुछ सपनों का मतलब बुरा। सपने हमें हमारे भविष्य की झांकी कराते हैं। सबको रात को अलग अलग तरह के सपने आते हैं। किसी को सपने में खाना दिखता है तो किसी को सपने में भूत दिखता है तो किसी को सपने में जंगली जानवर दिखता है। उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। आइए इस लेख में जानते हैं। कुछ सपनों का मतलब वैसे त्रिशूल तो शंकर भगवान के हाथ में होता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब इस बात का संकेत देता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है। आपके जीवन में खुशियां आने वाली होती है, जिसके लिए आपको खुश होना चाहिए। सपने में शिव पार्वती को नृत्य करते देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। जी हाँ दोस्तों, साथ में आपको बता दें कि अब से अगले 15 दिन के अंदर अगर भूल कर भी अपनी ओर से यह गलतियों को मत दोहराना, नहीं तो बहुत पछताओगे। कभी भी जीवन में करोड़पति नहीं बन पाओगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी से बताना चाहते हैं, बस आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक एक बातों को ध्यान में रखते हुए देख लेना। गारंटी के साथ कहता हूं, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्तों का जीवन संवर जाएगा। रातों रात उनका किस्मत चमक जाएगा। क्योंकि वीडियो के अंदर जो गुप्त बातें हमने बताई है, जो रहस्यमयी खजाने के बारे में हमने एक एक बातों का जो ध्यान में रखते हुए बताए हैं, उन्हें आप अगर एक बार भी अपने कानों में सुन लेंगे तो आप आश्चर्य हो जाएंगे कि क्या हमारे जीवन में भोलेनाथ की कृपा इतनी बड़ी कैसे पड़ गई। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बस आज इस वीडियो को कहीं अकेले शांत जगह जाकर पूरा कमरा खाली हो तभी देखना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान शिव जी और माता पार्वती अभी अपने भक्तों पर बहुत ही बड़ी बड़ी कृपा बरसा रहे हैं। और अगर आपके हाथों से ऐसा मौका छूट जाएगा, फिर दोबारा कभी भी ऐसा मौका आपके हाथ नहीं लगेगा। फिर आपके पूरे साल 2024 पर बात करने होंगे। उसके बाद 2025 में आपकी कुंडली के अनुसार ही आपके जीवन में फल मिलेगा। लेकिन इंसान ऐसा है जो कि आपका जीवन में जो नहीं भी होगा, वह भगवान शिव जी और माता पार्वती आपके जीवन में बस सभी खुशियां प्रदान करेंगे। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत ही परेशान निराशा रहते हैं, अपने जीवन में बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं आ रहे हैं, घर में पैसों की किल्लत लगी रहती है, घर में बहुत सारे परेशानियों से आप गिरे हुए हैं, हर जगह से आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान निराशा रहती हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वह समय आ चुका है। अब उम्मीद से भी बढ़कर आपके जीवन में भगवान आपका साथ देंगे और प्रभु आपके साथ छाया बनाकर घूमेंगे। आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कामों को बनाएंगे। आप जो भी सोच कर रखे हैं, सारे सपने आपकी हकीकत में बदल देंगे। क्योंकि देवों के देव महादेव की एक ऐसा देवता है जो कि सभी के कर्म को देखकर फल नहीं देते हैं। वह तो दोस्तों भगवान महादेव हैं। सभी के जीवन में जो जितना चाहता है वह उतना भगवान से मांगता है। भगवान उन्हें उतना देवी देता है। इसलिए आप सभी से हम यही कहते हैं कि भगवान महादेव जी से आप जितना जो भी मांगेंगे, आपकी कुंडली में अगर कुछ नहीं भी होगा तो प्रभु आपको वह सारी चीज दे देंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, भगवान महादेव इतने बड़े दयालु हैं जो कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। और अगर आप कभी भी अपने जीवन में भगवान महादेव जी का मंदिर जाकर कुछ भी मन्नत मांगे होंगे तो यकीन मानिए, अब 2024 में आपके सारे मांगे हुए मन्नत हकीकत में बदल जाएंगे और समय शुरू हो चुका है। अब बस अपने जीवन में भूल कर भी यह 5 गलतियां को मत दोहराना, फिर देखना देवों के देव महादेव जी का चमत्कार आप देखकर खुद ही रोज आएंगे। आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सभी देवी देवताओं में से माँ भद्रकाली एक ऐसी देवी माँ है जो अपना गुस्सा को शांत करके किसी भी व्यक्ति पर अपनी नजर को खोल देते हैं तो व्यक्ति रातों रात माला माल बन जाते हैं। जी हाँ, और जिनके ऊपर माँ अपनी क्रोध एक झलक भी दिखा देते हैं तो व्यक्ति का सर्वनाश होना तय हो जाता है। धनवान व्यक्ति भी गरीब बन जाता है और उनके घर में ऐसे ऐसे दर्दनाक घटना होने लगते हैं जिन्हें देखकर घर के सारे घर परिवार खून का आंसू रोने लगते हैं। लेकिन दोस्तों,
खुशी की बात यह है कि मां भद्रकाली जी आपकी कुंडली में गोचर करने वाली है। वह भी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए मां भद्रकाली की भी बस हो रही है आपकी बिगड़ी बनाने के लिए। बस हम आप सभी से विनती करते हैं, अपने जीवन काल में अगले 7 दिन तक बस अपनी ओर से यह काम को मत करना और अपने घर परिवार वालों को भी समझा देना कि अपने घर के अंदर ये 5 गलतियां ना करें। फिर देखना मां भद्रकाली जी का चमत्कार, बेटा रंग से राजा बन जाओगे, यहां पर रोडपति भी करोड़पति बन जाएगा। जी हां दोस्तों, माता रानी कहते हैं कि बेटा तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहती हूं, तो फिर तू कर वही जो मैं चाहती हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जी हां दोस्तों, माता रानी जानते हैं कि यह समय आप बहुत ही परेशान निराशा है। अपने जीवन में आप जो भी कर्तव्य अपने जीवन में करते हैं उनमें आपको उनके अनुसार फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं और अपने जिंदगी में आप बहुत ही ज्यादा परेशान भी हो चुके हैं और अपने किस्मत को बार बार खोजते आ रहे हैं कि आखिर हमारे किस्मत में क्या लिखा है, आखिर हमारे जीवन में इतनी बड़ी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है। जब हम अच्छे हैं फिर भी आखिर हमें परेशानी ही क्यों देखनी पड़ती है। दोस्तों, इनमें आपकी गलती कुछ नहीं है, बस आपके घर में कुछ राखी ऐसी वास्तुशास्त्र के चीज हैं जो आपको तरक्की के रास्ते में बाधा डाल रही है। आप अपने घर में नियम अनुसार अपने कामों को सही ढंग से करेंगे और इन संकेतों को समझ जाएंगे तो उसी दिन से आपकी तरक्की निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपकी जीवन काल में बहुत सारे अच्छे कार्य भी आपके बनने वाले हैं। जी हाँ, आपके सभी रुके हुए कार्य संपूर्ण तरह से बिना कोई झंझट के सफल हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्य पूरे होंगे जिन्हें लेकर आप बहुत खुश और बहुत ही गदगद रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर अनेकों देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है और ईश्वर की कृपा से आप काफी ज्यादा खुश भी रहने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों, और इसी के कारण आपके जीवन काल में अब अपार खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। आपकी जिंदगी में अब धन दौलत की भी प्राप्ति होने वाली है और साथ में अब आपके सारे दुश्मन आपके रास्ते से हटेंगे, क्योंकि दोस्तों यह समय स्वयं महाबली हनुमान जी की कृपा तथा माता महालक्ष्मी जी की विशेष आशीर्वाद से आपका जीवन में कुछ दिनों से आराही बढ़ाएं। आ रहे धमकियां और परेशान कर रहे दुश्मन खुद देवी देवताओं के द्वारा सब मिट जाएंगे और अब आपके जीवन के सभी सदस्यों के बीच के कार्य संपूर्ण तरह से सफल बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन काल पर रहने से आपका पूर्ण जीवन ही संवर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह समय आपकी जिंदगी में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। बहुत सारे ऐसे आपकी रुके हुए कार्य बनेंगे जिन्हें लेकर आप पिछले समय से इंतजार कर रहे थे। जहां दोस्तों आपके कार्य क्षेत्र में जितने भी आपके कार्य रुके हुए थे, अब यह समय वह सारे के सारे कार्य में गति आएंगे। दोस्तों, आपके घर के माहौल में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर देवी देवता गांव की विशेष कृपा से आपके घर के सारे आर्थिक कमजोरियां खत्म होगी। आपके घर से जुड़ी जो भी समस्या यह समय चल रही है वह सब अब दूर होने वाली है। स्वयं संकट मोचन महाबली हनुमान जी दूर करने वाले हैं और आपके दैनिक जीवन में कोई भी कार्य शुरू करने में आप सक्षम रहेंगे और आपको प्रशंसा भी मिलेगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई विवाद दूर होने से संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे तथा फाइनेंस को लेकर यह समय थोड़ा संभल कर भी चलने का है। किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में आज हड़बड़ी करने से परहेज रखें, क्योंकि आपको फायदा नहीं होगा बल्कि समस्याएं ही आएंगी और यह समय खर्चा बढ़ने से इसका असर आपके सुकून और नींद पर भी पड़ सकता है। और हाँ, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। लाभ के अच्छे मौके भी मिलेंगे, इसलिए मेहनत करते रहें। आपकी जीत तय है, रुका हुआ पैसा मिलने के योग्य है, इसकी कोशिश करें तथा घर में अनुशासित और तनाव मुक्त माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में सचेत रहें ही मौका प्रदान की है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आज इस वीडियो को अकेले में शांत जगह जाकर ही देखें। जी हां दोस्तों, अब खेल पलट चुका है। एक बड़ा महासंयोग का निर्माण हो चुका है।
जो आपके कुंडली में विराजमान करेंगे और साथ में भगवान ही इंसान बनकर आ रहे हैं आपके द्वार और आपकी परीक्षा लेने। जी हां दोस्तों, 3 ऐसे लोग होंगे जो कि आपको पर्वत के शिखर पर ले जाएगा, जिसे सभी लोग आपके लिए सिर्फ तालियां बजाएंगे। यूं कहें कि दोस्तों, आपके बुलंदियों को देखकर लोग भी हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप कोई भी गलतियां ना करें। इसीलिए दोस्तों, आज के यह वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल ही रामबाण साबित होने वाला है। इन्हें आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए बेहतर साबित होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अक्सर आप कहीं ना कहीं यह जरूर ही सुना होगा कि कर्म का पर इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए हमें पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। जी हां दोस्तों, जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। और हां दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी, फिर भी असत्य के सामने सत्य का ही सदैव जीत होगी। दोस्तों, अगर आपको यह अनमोल विचार थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट में केवल सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखे दे। तो चलिए जानते हैं आपके जीवन काल में होने वाली बड़ी खुशखबरी चमत्कार के बारे में। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के इस दौर में लोग जो हैं एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा जल रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छी कमाई करने लगे, कुछ अच्छे कार्य उनसे करने लगे, तो दोस्तों उनकी नजरों में आप रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि वह धीरे धीरे आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हां, आप सामने वाला व्यक्ति से ज्यादा कमाने लगे, कुछ ज्यादा अच्छा का करने लगे, यानी कि सामने वाले व्यक्ति से हर एक क्षेत्र में अगर आप कुछ अलग करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में जो है आप खटकने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों भी आपके पैसे रुतबे को देखकर वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जी हां, लेकिन दोस्तों आपके अंदर एक बड़ा ही गुण शक्ति छुपा है जो कि आपके ऊपर बढ़ाने के, आपके अंदर की अच्छाई का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि दोस्तों वही आपको सफल बना रही है, जिसके कारणवश बहुत ही आप आगे तक निकल रहे हैं। और यह कहीं ना कहीं मां लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से और आपके अच्छे कर्मों से ही प्राप्त हो रहे हैं। जी हां, क्योंकि आप दूसरों को देखकर कभी भी अपने आप में जलते नहीं हैं और आप सदैव खुशहाल जीवन बिताना पसंद करते हैं और आप बड़े ही जिद्दी टाइप के हैं। साथ में जो काम आप मन में एक बार ठान लेते हैं वह पूरा करके ही मानते हैं और वह पूरा हो भी जाता है, परंतु जैसे ही आपका सपना पूरा होता है उसकी आप कुछ दिन बीत जाने के बाद कदर नहीं करते हैं और इसी वजह से फिर आपको परेशानियों का सामना कारण पड़ता है। भगवान शिव जी आपके कुंडली में विराजमान हैं। इस समय जितना जल्दी हो सके शिव जी से माफी मांग ले और नई जीवन की शुरुआत के बारे में भी बोले, आगे कोई गलती न करेंगे। ऐसे भी शिव जी से गुहार लगाए, तभी आपके सारे रुके हुए कार्य बनेंगे। जी हां दोस्तों, आपके अंदर एक ऐसा गुण है कि आप बड़े ही जल्दी किसी भी व्यक्ति पर यकीन कर लेते हैं और उसे अपना दिल की हर एक बात बता देते हैं, परंतु आने वाले अगले 24 घंटों में जो भी आप निर्णय लेंगे उसे भूलकर भी किसी मित्र या किसी से भी न बताएं, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर लिया गया निर्णय आपको आपका शिखर तक ले जाएगा। जी हां दोस्तों, और आपके अंदर की सबसे बड़ी गुण है कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और इसी वजह से आप कई बार गुस्से में गलत कार्य कर बैठते हैं, फिर बाद में पछताते भी हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अभी से लेकर अगले 24 घंटे तक आप अपनी गुस्सा में कायम रखिए और कोई भी चीज हो या कार्य हो दिमाग से करे, आपका कार्य सफल होगा। साथ में आप लोगों से धोखा भी बहुत जल्दी ही खा जाते हैं, लेकिन फिर संभल भी जाते हैं। यह आपकी किस्मत कहे, यह आपकी दरिया दिल या आपकी ईमानदारी, यह केवल सच्चे कर्म करने वाले के ही अंदर गुण पाए जाते हैं। जी हां दोस्तों, यह समय आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत कीमती समय है। इस समय को आप किसी भी ऐसे जगह पर जाकर बर्बाद न करें जिनसे आपसे देवी देवता गुस्सा हो जाए और आपके जीवन से देवी देवता की कृपा है जाए।
इसलिए आप यह समय अपने इस समय को किसी सही जगह पर ही व्यतीत करें और इसे आप अपने लक्ष्य को पाने में लगाएं। आपका किस्मत स्वयं मां लक्ष्मी जी रंगीन बनाएंगे। जी हां दोस्तों, आपका किस्मत अब आपको मालामाल बनाएगा। वह समय आ गया जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था, जिसके लिए आप दिन रात चिंता में पड़े हुए थे। वह सब समय आ गया। आपकी कुंडली में 3 बड़े देवी देवता की कृपा है। इस समय अब आप जो चाहेंगे वह सब मनोकामना पूर्ण होगा। जी हां दोस्तों, लेकिन अपने से आप भूलकर भी यह गलती न करें जिनसे देवी देवता आपसे रूठ जाएं। और अगर यह समय आप इस 5 गलती को कर देते हैं तो सारे किए धरे हुए में पानी फिर जाएगा और आपको कुछ भी देवी देवता की ओर से हाथ नहीं लगेगा और न ही आपका किस्मत बदल पाएगा, न ही आपको 500 रुपए के 50 बड़े बड़े बंडल मिल पाएगा। जी हां दोस्तों, यह समय बड़े ही सतर्क होकर आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवता आपके ऊपर बहुत ही प्रश्न है और जहां आपकी तर्राकी होने लगते हैं वहां आपके दुश्मन भी कांटा बनने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आपको भी सावधानी पूर्वक इस समय कोई भी कदम उठाना पड़ेगा। और यह समय अगर आपने अपनी ओर से 5 गलतियां को नहीं किया तो यकीन मानिए आपके जीवन में इतना बड़ा भयानक चमत्कार होगा जिन्हें देखकर आपके दुश्मन देखते ही रह जाएंगे। देवी देवताओं की कृपा से आपका घर पैसों से भर जाएगा। जीवन में आपका हर एक सपना संपूर्ण हो जाएगा। जीवन में जो चाहते हो वह सभी कार्य आपके बन जाएंगे। बस आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप भूलकर भी आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर यह 5 गलतियां को मत करना। फिर देखना देवी देवताओं का चमत्कार बेटा, रंग से राजा बन जाओगे, रोडपति भी करोड़पति बन जाएंगे। जी हां, लिए आपको बता दें, अगर आपसे यह 5 गलतियां हो जाता है तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे और वह कौन सी 5 बड़ी गलती है जिन्हें आप नहीं करेंगे, एक एक करके आपको बता दें। जरा ध्यान से सुनिएगा। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए सभी लोग घर में पूजा स्थान बनाते हैं जिसे पूजा घर कहा जाता है। विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें होती हैं जिनसे सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। लेकिन कई बार जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे घर का पूजा स्थान उन्नति में बाधक बन जाता है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। जी हां, क्या आप भी पूजा घर से जुड़ी ये गलतियां तो नहीं कर रहे? नंबर 1, बहुत से लोग अपने शयन कक्ष में ही पूजा स्थान बना लेते हैं जो वास्तु शास्त्र के अनुसार सही नहीं है। शयन कक्ष में पूजा घर नहीं होना चाहिए। इससे पारिवारिक जीवन के संबंधों में परेशानी आती है और घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती है। इसलिए आप भूलकर भी शयन कक्ष में पूजा घर न बनाएं या देवी देवताओं का फोटो भी न लगाएं। नंबर 2, आजकल घर में मंदिर बनाने का प्रचलन बढ़ गया है, जबकि वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में पूजा का स्थान अलग से होना चाहिए, लेकिन यह मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर खुले स्थानों में होना वास्तु के अनुसार उचित है। नंबर 3, अक्सर लोग छुट्टियां मनाने या किसी अन्य काम से घर में ताला लगाकर चले जाते हैं और अंदर पूजा घर में भगवान को भी बंद कर देते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार मकान में आपने पूजा घर बनाकर उनमें देवी देवताओं को बैठाया है, तो यह प्रयास करना चाहिए इनकी पूजा नियमित हो। घर में भले ही ताला लगाएं, लेकिन पूजा घर में ताला लगाकर नहीं जाना चाहिए। जी हां, अगर आप भी यह गलती करते हैं तो आज से ही सुधारें। नंबर 4, पूजा घर में निर्माण यानी पुराने हो चुके फूल, माला, अगरबत्तियां जमा करके नहीं रखें। इनसे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो आपकी खुशियां और आय को कम करने का काम करते हैं। जी हां दोस्तों, नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर शौचालय और स्नान गृह की दीवारों से लगा हुआ नहीं होना चाहिए और रसोई घर के साथ भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि रसोई घर में जूठन और डस्टबिन जैसी चीजें पवित्रता को नष्ट करते हैं। साथ में इस समय आपका भाग्य आपको बहुत ही ज्यादा साथ देंगे। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी बड़ी आपको सफलता हाथ लगेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर है बालाजी का बड़ी कृपा। हनुमान जी महाराज आपके ऊपर बहुत ही बड़ा प्रसन्न हो चुके हैं। साथ ही साथ देवों के देव दिवाली देव महादेव और मैया पार्वती आपकी भोलेपन, आपकी ईमानदारी को देखते हुए आपकी कुंडली की रेखा को बदलने के लिए भगवान श्री शनिदेव महाराज को आदेश दिए हैं और आपकी बड़ी सफलता भी प्राप्त हो जाएंगे। आप जो चीज चाहेंगे वह सब कुछ पूरा कर पाएंगे।
इसलिए अपने जीवन में आप भूल कर भी इन 5 गलतियां को ना करें, ताकि आपसे यह देवी देवता रूठ जाए। भगवान महावीर बजरंग बली आपसे गुस्सा हो जाए, या फिर माता पार्वती, या भगवान महादेव जी, या फिर भगवान श्री शनिदेव महाराज जी आपसे रूठ जाए। दोस्तों, यह गलतियां करके अपनी कुंडली की रेखा को आप बिगाड़ सकते हैं, या छोटी मोटी बातों को आप अपने जीवन काल में अगर हल्के में ले लेंगे तो आप अपने जीवन में बना बनाया हुआ काम भी बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं, आप अपने से जानकर अभिषेक अगले 15 दिन तक इन 5 कामों से दूर रहना। फिर देखना देवों के देव महादेव जी का चमत्कार, हनुमान जी का चमत्कार, मैया पार्वती जी का आशीर्वाद का चमत्कार, और माता अंजनी का चमत्कार, और भगवान श्री शनिदेव महाराज की कृपा। दोस्तों, गारंटी के साथ कहता हूं, आप रंग से राजा बन जाएंगे, आपका किस्मत रातों रात चमक जाएंगे। इसलिए अभी सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय बाबा शनिदेव महाराज, जय मैया पार्वती, जय श्री महाकाल, तीनों देवी देवता का नाम अभी के अभी तुरंत लिख दें, ताकि आपके जीवन काल से जो भी दुख तकलीफ हो दुम दबाकर भाग जाए, और आपके जीवन में उम्मीद का किरण जगह और आपकी नई जीवन की शुरुआत हो, और भगवान आपको जो जो आपकी मनोकामना हो सभी को पूर्ण कर दें। जी हाँ दोस्तों, इस समय अगर आप अपने जीवन में यह 5 गलतियां को नहीं करेंगे तो जितना ज्यादा आप चाहेंगे उतनी बड़ी भगवान की कृपा से अपने कामों को सफल बना पाएंगे। आपको बता दें कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। सबसे पहले बता दें, हनुमान जी महाराज को प्रसन्न रखने के लिए आप सबसे पहले अपने जीवन से मांस मछली का सेवन न करें। अगले 15 दिन तक आप त्यागपत्र ले लें। अगले 15 दिन तक की आपको घर में मन समझ ली मदिरा पान घर को अंदर प्रवेश नहीं करना है, और ना ही आपको उन्हें ग्रहण करना है। ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो हनुमान जी आपसे बेहद प्रसन्न रहेंगे। हनुमान जी महाराज को अगर आप सदैव के लिए प्रसन्न रखना चाहते हैं तो मांस मछली मदिरा पान से आप दूर रहे, और हनुमान जी का मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करें। प्रत्येक शनिवार मंगलवार के दिन हनुमान जी का गर्भपात पूजा पाठ करते हैं तो आप जो कुछ भी चाहेंगे अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और यही करके आप अपनी जिंदगी के सभी सपना पूरा करवा लेंगे बालाजी महाराज से। और दूसरे नंबर का गलती आपको जो भूल कर भी नहीं करने हैं,